अरिहन्ता नम। ओम नमो श्री सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो उवजायाणं। नमो लोय सब साहुणं। ऐसो पंच नमो कारो। ऐसो पंच नमो कारो। सव पावपनासनो। मंगलानां च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलानां च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करेंगे। चरम केवली वैराग्य मूर्ति अपनी जिज्ञासा को लेकर के सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं, पूछते हैं, गुरुदेव मेरे मन की जिज्ञासा है। मुझे ब्राह्मण लोग पूछते हैं, अन्यत्र धर्म के मानने वाले पूछते हैं, भगवान महावीर का ज्ञान कैसा था, दर्शन कैसा था, चारित्र कैसा था। पुच्छ सुनंग समना महानाय सब पूछते हैं शमन। और उस वक्त सुधर्मा स्वामी के भीतर से परमात्मा प्रभु महावीर के लिए स्तुति निकली कि अनंत नानी अनंत दंसी। उनका अनंत ज्ञान था, अनंत दर्शन था। वैसी ही भक्ति देवगुरु धर्म को नमन करते हुए, देवगुरु धर्म को नमस्कार करते हुए हम स्तुति को प्रारंभ करेंगे। पुच्छ सुनंग सामना महानाय आगारिणोय परतिथियाय सेकेने गंथिये धम माहु अनेलि संसाहु समीखयाय कहं चनानं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सुयस आसी जानासिनं भिक्खु जहाँ तहेनं आहा सुयं भूहि जहाँ निसंतं खेनैसे कुशले महेशी अनंत नानी ये अनंत दंसी जसं सिनो चक्षु पहे ठियस जाना ही धम्मं च धियं च पेहि ओड्डं अहेयं तिर्यं दिशासु तस्साय जेठा वर्जे पाना से नीचे नीचे ही समीखपन्ने दिवे धम्मं समयं उदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे धियमं ठियप्पा
हणोतरे सव जगन शिविजं गंथातीते अभय अणाऊ से भूई पन्ने अणिये चारी ओहांतरे धीर अनंत चखु अणुतरं तपै सूर्येवा वैरोयनिंदे वतमं पगासे अणुतरं धाममीनं जिनानं नेयामुनिका सवासुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहसनेया दिविनं विसिठे से पन्नया अक्षय सागरेवा महोदहिवा वियानंत पारे अनाइलेवा अकसाई भिक्खु सके वदेवा हिवै जुइमं से वीर्येणं परिपूर्ण वीर्ये सूरन सनेवा नग सवसेठे सुरालयवासी मुदा गरे से वीरायणे गुणो ववेय स्वयं सहसान उजोयनानं तिंगंडगे पांडगवे जयन्ते से जोयने सहसे ओडोसितो हेठ सहस मेघं पूठे नभे चीठई भूमि वटिये जं सूर्या अनुपर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनीया जंसीरन्ति वेदयन्ति महिंदा से पावये सद्महापगासे वीरायै कांचन मठवन्ने अणोतरे गिरिसूय पावदुगे गिरिवरे से जलिए वे भौमे महिये मछमी ठिये नगिंदे पानायते सूर्य सुधले से एवं श्री उस भूरि वन्ने मनोरमे जोयाचिमानि सुदर्शन सेव जसो गिरीश पाउचई महतो पावयस एतो वमे समरे नाय पुते जाई जसोदन सननान सीले गिरिवरेवा निसहायानं रुवे वसेठे बलयायतानं तावो वमे से जगभूरि पन्ने मोरेन मंछे तमुदाहु पन्ने आणोतरं धाम मुहिरहिता आणोतरं जानवरं जियाईं सुसुक सुखं अपगढ़ सुखं
संखी दुए गंत वदात सुखम अणोतरंगम परमं महेशी आशेष कम्मं सविसोहितम् सिद्धिं गते साईमनंत पते नारेण शीलेण यदंसनेन रूखे सुनाए जह सामलीवा जसिंरति वेदयन्ति सुवर्णम् वन्ने सुवानंदन माहु सेठे नारेण शीलेण यभूय पन्ने ठनियं वसद्धान अणुतरेउ चंदोवताराण महामुभावे गंधे सुवाचंदन माहु सेठं एवं मुनिनं अपरीण माहु जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदवाहु सेठे खोदयेवा रसवे जयन्ते तावो वहाने मुनिवे जयन्ते हाथी सुएरा वनमाहुनाय सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पखी सुवागरुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय पूते जो है सुनाए जह विष सेने फूफे सुवाज अरविंद माहू हतीन सेठे जहदंड वाक्य ईसीन सेठे तहवध माने दानान सेठं अभय पयाणं सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुहाओ तम ब्रह्मचेरं लोगो तमे सामणे नाय पूते ठीन सेठा लवसत मावा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवान सेठा जह सावधम्मा नैनाय पूता परमाधिनानि पूडो वमे धूनई विगेहि नासनहि कुवैया सुपन्ने तरियुं समोदं च महाभवोदं अभयं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उथा आजथ दोषा अनानिवन्ता अर्हा महेशी न कुवै पावन कारवेयी किरिया किरियं विनयानुवायं अनानियानं पर्यचठानं शेषभवाय इवेता उवठिये संजमदिहरायं
सेवारिया इति सराय भक्तं उवहाणवं दुःख खैठयाये लोगं विदिता आरं परं च सवं बभुवार्य सववारं शोचाय धम्म अरहन्त भाष्यं समाह्यं अष्टपदो वसुदं तं सदहाना यजनानाओ इंदेव देवा हिव्याग्निसन्ति इंदेव देवा हिव्याग्निसन्ति तिबे में। अपनी आंखों के सामने समोसन को साकार करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, मन शांत, विचार शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। अपने मन को लंबी गहरी श्वास से शांत कर लीजिए। आओ सभी मिलकर के पावापुरी की गलियों में होते होते परमात्मा के समोसन में जाने की तैयारी करते हैं। सभी को अपने साथ निमंत्रण दे लें। जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार नहीं करते हैं, जो आपको सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। समोसन का नाम आते ही जो नहीं सुनते वो भी सुनने लग जाएंगे। सभी को अपने साथ बुलाएं। जा रहे हो आप समोसन की यात्रा पर, उस तीर्थ यात्रा के लिए। कुछ पलों के लिए संसार से नाता तोड़ दें। आपके मन में, आपके भावों में, आपके रोए रोए में समोसन हो। वो अंतिम धर्म सभा महावीर की, उसका नज़ारा अपनी नज़रों में पूर्ण रूप से उतार लें। अपने अंतर्मानस में स्थापित कर लें। हमारा उठा हुआ हर एक एक कदम सार्थक हो रहा है। कदम से कदम मिलाकर के हम पावापुरी की गलियों को पार कर रहे हैं। पावापुरी में हस्तिपाल राजा की वो रज्जुक सभा पावन है, पवित्र है। अपनी चेतना को वहाँ से जोड़ लें। अपनी चेतना से सूक्ष्म चेतना को कल्पना में ले जाकर के उस समोसन में जैसे जा रहे हो, ऐसे कल्पना कीजिए। समोसन में भक्ति करते करते पहुँच रहे हो, वर्धमान को नमन करते करते, महावीर को नमन करते करते समोसन में पहुंचने की तैयारी चल रही है। समोसन को साकार कीजिए अपनी आंखों में। समोसन में जगत के सभी महान प्राणियों को, छोटे बड़े सभी प्राणियों को शरण मिलती है। सबसे बड़ा या सबसे निकृष्ट हो,
सभी को समान रूप से शरण मिलती है। प्रभु का सिद्धांत सभी पर लागू होता है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसलिए उस समोसरण में सभी तरह के लोग पहुंच जाते हैं। 64 इंद्र इंद्राणी मिलकर के परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नजारा है। दूर से ही देखिए, भक्ति में झूम रहे हैं। गौतम गणधर अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। आर्य चंदनवाला 36,000 शिष्यों के साथ वहां बैठी भक्ति भाव से, अहोभाव से। आप देखें, दूर से देखें, आप समोसरण के करीब पहुंच रहे हैं। समोसरण की पहली सीढ़ी पर आपने अपना माथा रखा, नमन किया समोसरण की पहली सीढ़ी को। सौभाग्य है आपका, समोसरण के नजदीक पहुंचने का अवसर मिला है हमको। समोसरण की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही भीतर में गान उठा। आपका ध्यान शिखर पर गया। वो ध्वजा, शिखर ध्वजा, उस ध्वजा पर लिखा है नमो जिनानं जिये भयानं। आपने भक्ति करनी शुरू की। जिसने भय को जीत लिया, जो जिनेंद्र परमात्मा है, जो ज्ञान के दाता है, जो अंतर ज्ञान को देने वाले हैं। नमो जिनानं जिये भयानं, 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 नमो जिनानं जिये भयानं। अरिहंत परमात्मा प्रभु महावीर की समोसरण की वो 20,000 सीढ़ियां हमने पार की। ये परमात्मा का अतिशय, तीर्थंकरों का अतिशय। ये गान करते करते हमने 20,000 सीढ़ियां एक पल में पार कर ली। वो अतिशय की, परमात्मा के अतिशय की थकता नहीं है व्यक्ति उस सीढ़ियों को पार करते करते। बड़े उमंग से हमने 20,000 सीढ़ियां पार कर ली, बड़े भाव से की। समोसरण 2.5 कोस ऊंचा होता है। सीढ़ियां 1-1, 2-2 हाथ की ऊंचाई पर होती हैं। जो भी अपने आराध्य की वाणी या अपने आराध्य को दिल में बसाता है, वो सबका दिल का हृदय सम्राट हो जाता है। हमने भी अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को अपने दिल में बसाने की चाहत रखी है। निश्चित ही हम भी हृदय सम्राट हो जाएंगे। देखो गौतम स्वामी को देखो, गौतम स्वामी जन जन के सम्राट हो गए। आज भी कोई आयोजन होता है तो वहां भोजन को गौतम प्रसादी के रूप में जाना जाता है। राम भक्त हनुमान ने अपने हृदय में राम को बसाया, वो सबके हृदय सम्राट हो गए। राम से ज्यादा हनुमान के भक्त पर नजर की जाती है। हम भी प्रभु के ऐसे ही भक्त बन जाएं। पिता पुत्र की विरासत को उत्तराधिकारी होता है। हमारे पिता परम परमेश्वर प्रभु महावीर हैं। हमारा हक है
उनकी विरासत को पाना, उनके ज्ञान, उनके दर्शन, उनका चारित्र, उनकी करुणा को पाना, अपने हक को प्रभु से अनुनय विनय से मांग लीजिए। परमात्मा के चरणों में जाकर के वंदन कीजिए। बड़े हावभाव से आपने अपना मस्तिष्क परमात्मा के अंगूठे पर रख दिया। परमात्मा के अंगूठे से एक शुभ ऊर्जा निकल रही है, वाइट कलर की ऊर्जा जो रोए रोए को पवित्र कर रही है, रोम रोम को शुभ बना रही है। आज्ञा चक्र से होती हुई वो ऊर्जा आपके हृदय चक्र में, आपके कंठ चक्र में, आपके नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में पूरे रोए रोए को पवित्र कर गई। वो सफेद ऊर्जा, शुक्ल ध्यान से ध्याई हुई वो ऊर्जा आपके भीतर के राग द्वेष को खत्म कर गई। आपके भीतर में अपूर्व आनंद है, बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। सब प्राणी मात्र खुश हो रहा है। देखिए, अपनी उस ऊर्जा को निहारिए। हमारे रोए रोए में वो ऊर्जा समा गई। हमारे सारे रोग, सारे कष्ट पल में दूर हो गए। अपने नेत्रों को उठाइए, अपने नेत्रों को उठा करके प्रभु के वक्ष स्थल पर देखिए। परमात्मा के वक्ष स्थल पर छाती के बीचों बीच एक श्रीवत्स बना हुआ है। वो राग द्वेष मिटाता है, प्रेम का झरना बह रहा है। महसूस कीजिए आपके अंदर प्रभु की वो दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। परमात्मा अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सप्तिक सिंहासन पर। छत्र चंवर ढुलाए जा रहे हैं। पूरी 12 प्रकार की परिषद वहां बैठी है। इंद्र इंद्राणी, मनुष्य मनुष्यनी, त्रिंश त्रिंशनी, देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं। उसी समूह में जाकर के आप भी बैठ गए हो। आपने निवेदन किया, प्रार्थना की, प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरा सौभाग्य है प्रभु, आज आपके दर्शन हुए। मेरी मांग बड़ी साधारण, दर्श दिखाते रहना। मेरी मांग बड़ी साधारण, दर्श दिखाते रहना। हर एक सांस के साथ में अपनी झलक दिखाते रहना। हर एक सांस के साथ में अपनी झलक दिखाते रहना। रटो अंतिम पल तक ऐसी ताकत दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। हे प्रभु, मेरी मांग इतनी सी है कि मेरे भीतर में आपके दर्शनों की चाहत हमेशा बनी रहे। हे परमात्मा, मेरी यही मांग है। मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप ही मिल जाओ। आपका ही आशीर्वाद
आपकी ही करुणा के स्वर मुझे सुनने के मिले। प्रभु, 84 लाख जीवा योनि को पार किया, बड़ी मुश्किल से आपका धर्म मिला, बड़े मुश्किल से आपकी राहें मिली। हे प्रभु, हमें मार्गदर्शन दो। हे परमात्मन, हमें राह दो। उस राह पर बढ़ कर के हम अपने जीवन को सार्थक करें। बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से आपने अपने दिल की बात उस परमात्मा के चरणों में रखी। परमात्मा प्रभु महावीर की करुणा देखिए। परमात्मा प्रभु महावीर ने आपकी भावना से, आपकी भक्ति को इतने प्रेम से समझा। उन्होंने श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र के रूप में हम पर वरदान बरसाने शुरू किए। आओ सभी मिलकर के बड़े भक्ति भाव से परमात्मा के उन दिव्य स्वरों को महसूस करेंगे कि हम समोसण में बैठे हैं। परमात्मा हमारे सामने वो दिव्य गान हम पर बरसात कर रहे हैं। उस दिव्य गान के बरसात से रोए रोए हमारा पवित्र हो रहा है। उत्तराधयन सूत्र में हमारी आँखों को खोलेंगे बड़े भाव से। भाव वही बना रहे जैसे समोसण है। वर्धमानं शरणं पवचामि, 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 वर्धमानं शरणं पवचामि। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। श्रुत ज्ञान को मेरा नमन हो, श्रुत देव को मेरा नमन हो। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। इच्छा कारणं संधिसह भगवं सूर्यदेव अर्हाणाय अभ्युठ्योमि इच्छं। देव गुरु धर्म को मेरा नमन हो, देव गुरु धर्म को मेरा नमन हो, देव गुरु धर्म को मेरा नमन हो। जिनवाणी जिनवाणी है प्यारी प्यारी, जिनवाणी 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 है प्यारी प्यारी, जिनवाणी 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 है पावन, सुन लो जिनवाणी। जिनवाणी अनमोल है मोती, जिनवाणी अनमोल है मोती। चंद्र सूर्य सम उज्ज्वल ज्योति, चंद्र सूर्य सम उज्ज्वल ज्योति। कभी न जो कम होती, गुणों की है खानी। कभी न जो कम होती, गुणों की है खानी। जिनवाणी जिनवाणी है पावन,
पावन सुन लो जिन वाणी। उत्तराधन अमृत झरना, उत्तराधन अमृत झरना, इसमें नित अवगाहन करना, इसमें नित अवगाहन करना। मिटे जन्म और मरना, सफल हो जिंदगानी। मिटे जन्म और मरना, सफल हो जिंदगानी। जिन वाणी है पावन सुन लो जिन वाणी। जैसे गीता बाइबल कुरान, जैसे गीता बाइबल कुरान, वैसे श्रीमद उत्तराधन जान, वैसे श्रीमद उत्तराधन जान। हो आत्म कल्याण जो श्रद्धा कर प्राणी। जिन वाणी है पावन सुन लो जिन वाणी। जिन वाणी है पावन सुन लो जिन वाणी। आओ ध्याएंगे प्रभु के अंतिम वचन। आओ गाएंगे हरदम उत्तराधयन उत्तराधयन उत्तराधयन। द्वितीय अध्ययन परिसह पवि भक्ति के नाम से परिसह प्रविभक्ति मूल गाथा को बड़े भाव से श्रद्धा से देव गुरु धर्म का नमन करते हुए श्रवण करेंगे। सुयंज्ञ और संग तेनंग भगवया ए मखाया इहे खलु बाविसंग परिसाहा समनेनंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवेय। जे बिखु सोचा नचा जिच्चा अभिभूया बिखाए रियाए परिव्यंतो पुठो नो विहिन्नेचा। कैरे खलु ते बाविसंग परिसाहा समनेनंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवेय। जे बिखु सुच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूया बिखाए रियाए परिव्यंतो पुठो नो विहिन हनेचा। इमे खलुते बाविसंग परिसा समनेनंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवेय। जे बिखु सुच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूया बिखाए रियाए परिव्यंतो पुठो नो विहीन हनिचा। टंगजा दिग्गिच्छा परिसहे पिवासा परिसहे सिय परिसहे उसिन परिसहे दंस मत्स्य परिसहे अचेल परिसहे अर्ययी परिसहे इथि परिसहे चर्या परिसहे निस्सिहिया परिसहे सिज्जा परिसहे अकोस परिसहे वह परिसहे जायण परिसहे अलाभ परिसहे रोग परिसहे तणपास परिसहे जल परिसहे सक्कारपुर कारंग परिसहे पन्नार परिसहे अन्नान परिसहे दंसनंग परिसहे। परिसाहणं पविभन्ति कासवेणं पवेय्या तंग भे उदाहरी सामी अणुपुविं सुने हमें दिगिच्छा परि गए देहे तवसी बिखु थामवं न छिंदे न छिंदावये न पवे न पयावये काली पवग संकासे किसे धमणि संतये माया सण पाणस अदीन मन सोचरे ताओ पुठो पीवासाए दोगी चंगलज संजय सियो दंगंग न से विजा वियड संसेण संचरे छिन्नावाया सुपथेसु आहुरे सुपीवासये परिसुक मोहादिजे तंग तिथि कणे परिसहं चरतंग विरंग लुहंग सियं फुसाइए गया नाई वेलंग मोणि गच्छे सोचाय जीर्ण सासनं नामे निवारणं हथि छविताणं न विषय
अहं तु अग्निं सेवामि इह भिक्खु न चिन्ताये उसीनं परियामेणं परिदाहेणं तजये घिसु वै परियामेणं सायं नो परिदेवये सीनाणं नो विपथये गायं नो परिसिंचे जा नाविये जाय अपयं पुठोय दस मनसे हिं समरे ओ महामुनि नागो संगाम सिसोवा सूरो अभिहणे परं ना संत में ना वारे जा मरणं पीना पोसय उवे हे नाहणे पाणे पूजन्ते मसंग सोणी हंग पारी जुणे हिंग वथे हिंग ओखामी ते अचलये आदुवा संचेले ओखामी इहे भिक्खु न चिंतये एग अचले होई संचेले याविए गया एवं धम हि अंगनच्चा नाणीनो परिदेवये गामाणु गामंग्रियंतं अणगारंगं किंचनं अरई अणुपवेश जा तंगतिथि के परिसहं अरईं पिठाओ किंचा विरहे अरखिए धम्मारामो निरारंभे उवसंते मुनिचरे सगोए मणुसाणं जाओ लोगामी ठाओ जसया परिनाये सुकडं तस समणं पंक भूयाओ इथियो नोताहिं विहीण हनेचा चरेच अत गवेसये एग एव चरे साडे अभिभूई परिसये गामे वे नगरे वावी निगमे वे राय हाणिये आसमाणे ये चरे भिक्खु नेवे कुजा परिगहं आसंग संतोगी हथे हिंग अणिये ओ परिवये मुसुसाणे सुनागारे वा रुख मूले वे गाओ आकुकुओ निसिये जा नए वितासये परं तथ से चिठ मानस उव सगाधी धारये संकाभियो न गच्छे जा उठिता अनमासणं उच्चावया हिंसे जाहिं तवसी भिक्खु थामवं नाई वेलं विहने जा पावदिठी विहनाई पाई रिक्कु वसयं लधु कल्याण मधुव पावयं किम गरायं करिसई एवं तथा ही साये आको से जा परे भिक्खु नाते सिंह पड़ी संजले सरिसो होई बालाणं तम्मा भिक्खु न संजले सोचाणं फरु साभासा दारुणा गाम कंडगा तुसिणियो उवे हे जा नाताओ मानसी करे हो ना संजले भिक्खु मरणं पीना पोसय तिथिकं परमं नच्चा भिक्खु धम्मं विचिंतिये समणं संचयं दंतं हाणिंचा कोई कथई नथी जीवस नासुती एवं पहेज संजय दुकरं खालु भोनिच्छं अणगार से भिक्खुणो सवं से जायं होई नथी किंचिंग जायं गोरग पाविठस पाणिनो सुपे साराय सेओ अगार वासुती ई भिक्खु न चिंताये परे सुघास में से जा भोयणे परी निठाए लद्धे पिंडे अलद्धे वा नाणु तपे जे पंडिये अजे वाहं ना लभामी आविलाभो सुएसिया जो एवं पड़ी संचिखे अलाभो तंग न तजये नचाओ पाइंग दुखं वे अनाए दूठिए आदिनो थावाए पन्नंग पुठो तथा ही साए एवं खूतस सामणं जंग न कुजाना कारवे अचेल गसलुहस संजयस तव सीणो तणे सुसाए मानस हुजा गाए विराहणा आया वस निवा एणं आउला हवाई वेण एवं नचान सेवंती तंतु जंग तण तजिया कीली न गाए में हावी पंकेण वैरायण वा गिंसु वा परितावेणं सायं नो परिदेवये वे जंग निजरा पेहिं आरिहं धम अणुतरं जाव शरीर भयोती जलंकाय धारय
अभिवायणमबुधाणं सामिकुज्जानि मंत्रणं जेतायं पड़ी सेवंती नाते सिंह पिहाए मुनि आणु कसाई पीछे अन्नाए सियालो लुए रसे सुनाणु गिजे जा नाणु तपे जे पन्नवं जीर्णाहं नाभिजानामि पुट्ठो केणै कर्णोहिं आह पच्छाउई जंती कम अणा फलाकंडा एवं सासी अपाणं नच्चा कम विवागयं निरठ गमी विराओ मेहुणाओ संग सुसंगुडो जो सखम नाभिजानामि धम्मं कल्याण पावगं तावो वाहन मादाए पड़ी पंग पड़ी वजो एवं पी विहारो में छाओ मंगनानी अठई नथिंग नूणंग परे लोए इडिवा वितावी सीणो अदुवा वंचियो मिति इहे भिक्खु न चिंताए आभु जीणा अथि जीणा अदुवा विभावी साई मुसंगते एव महासु इहे भिक्खु न चिंताए ए परी साहसवे कासवेणं पवे इया जे भिक्खु ना विहनिजा पुट्ठो केणई कणुहिं तिबेमी। दूसरा अध्ययन समाप्त। तीसरा अध्ययन चतुरंग्य के नाम से है। चतारी परम गाणी दुल्हाणी जंतुणो माणु संतं सुई सद्धा संजय मम्मी ये वीरियं समावन्नाण संसारे नाणा गोता सुजायेसु नाणा विहा कटु कुडो विसंग भया पाया ए गए देवलोएसु नर एसु विये गया सुरंकायं आहा कमे हिंगच्छई ए गए खतियो होई ताओ चंडाले बुकसो ताओ किंड पयंगो ये ताओ कुंथ्यु पुविलिया एवे मावठ जोणेसु पाणी नो कमे कीविसा नानी विजंती संसारे सवठे सुवे खतिया कम संगे हिंसा मुढ़ा दुखिया बहु वेयणा अमाणु सासु जोणेसु वीणी हमंती पाणीनो कमाणं तु पहाणाए आणु पुविंकयाइंगु जीवा सोही माणु पत्ता आयायंती माणु सयं माणु संग विगहं लद्धुं सुइंग धमस्तुलह जंग सोचा पड़ी वंचंती तव खंती महिसियं आच सवाणं लद्धुं सद्धां परम दुल्लाह बहवे परिभसई सुइंग च लद्धुं सद्धं च वीरियं पुण्य दुल्लहं बहवे रोय माणा अवी नोयणं पड़ी वजय माणु सतमी आयाओ जो धमंग सोचे सद दहे तवसी वीरियं लद्धुं सवुडे निधुणे रयं सोही उज्जुये भूयस धम्मो सुद्धस चिट्ठई निवाणं परमं जाई गए सिद्धिव पावय विगिच कमुणो हेवुं जसंग संचीणु खतिये शरीरं पड़मं हिच्चा उड्डंग पकमई दिसंग विशाली से हिंग सिले हिंग जखा उत्तरा महासुका वैदिपंता मनंता पुण्य चवंग अपिया देव कमाणं कामरु अविउ वीणो उड्डंग कपे सुचिठंती पुआ वास सया बहु तत्ठिच्चा जहा ठाणं जखा आउ खए चुया उवेंती माणु संजोहिं से दसंगे अभिजाय खेतंग अथु हिरणं च पसाओ दासे पौरुषं चतारी काम खंदाणी तत्से उवे वजई मितवंग नायुं होई उच्चा गोए ये वर्णवंग अपायं के महापन्ने अभिजाए जसो बले भोचा माणु सए भोए अपड़ी रुवे आहा उयंग कुवेंग विसुद्धं सद्धमे केवलं बोही बुझे चाउरंग दुल्लहं नच्चा संजमं पड़ी वजया तव साधुय कमन से सिद्धे हवई सासए तिब्यमे। तीसरा अध्ययन समाप्त।
चौथा अध्ययन असंस्कृत के नाम से है। असंख्यं जीवियमापमाये जरो वणियस हुनथि ताणं एवं वियाणा ही जणे पमते कणु विहिंसा जया गहिंती जे पावकम ही धण वणुसा समायंती अमंगहाय पाहाय ते पास पायठी नरे वेराणु बुद्धा नरयं उवेती तेणे जहाँ संधि मोहे गहिये संकुमूर्णा किंचई पावकारी एवं पाया पेच इहं चलोए कंडाण कमाण न मोख अथि संसार मावन पर से अठा सहारण जंग जंग चे करई कमं कमस्ते तस उवे काले न बंधवा बंधवयं उवेति वितेण ताणं न लभे पमते इम मिलोए अद्वा परथ दिवप नठेव अनंत मोहे नेया उयं दठु मदठुमेव सुते सुयावी पड़ी बुध जीवी नावी ससे पड़ी अंगा सुपन्ने घोरा मुहुता ब्लंग शरीरंग भारंड पक्षी व चरे वे अपमते चरए पयाइं परि संकमाणो जंकिंची पासंग इह मण माणो लाभं तरे जीवी अंग बुहिता पच्छा परिनाय मलाव बंध छंदंग निरोहेण उवई मोखम आसे जहाँ सिखी एवं धारी पुवाइंग वासाइंग चरे अपमत्तो तम्हा मोणि खिप मुवे मोखं सपुवमेवं न लपे जपच्छाय सो वमासास एवायाण विसियई सिड़ी ले आवियमी कालो वणिये शरीर सभे ठिपंग न सके विवेग में ऊ तमा समुठाए पहाए कामे समीच लोयंग समाय महेसी अपाण रखी वे चरे अपमत्तो मोहं मोहं मोह गुणे जयंतं अणे गरुआ समणं चरेतं फासा फुसंती अस्मसना नातसी बिक्खु मनसा पोवसे मंदाये फासा बहुलो हणिजा तह पगारे सुमणं न कुजा रखी ज कोहं विणेज मणं माया न सेवेज पहेज लो जे संखया तुच्छ पर पवाई ते पीज दोसाणु गया पर जा ए अहमे ती दुगछ माणो कंखे गुणे जाव शरीर बेउती बेमी। चौथा अध्ययन समाप्त। आगमे दिव्य प्रणते तंग जहाँ सुत्तागमे अट्ठागमे तदभ्यागमे ए हुआ श्री सूत्र के विषय जे कोई अतिचार लगा हो ते में आलोंग जंग बाय दंग बच्चा में लेन हिन ककरंग ऐ चकरंग पै हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुट्ठो दिनंग दुट्ठो पड़िशिनंग अकाले को सुझाओ काले न को सुझाओ ऐसे सझाइंग 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 न सझाइंग भनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानीवन पुरुषों की अभिनय साधना की हो तस्मिच्छामि दुक्कड़ं तस्मिच्छामि दुक्कड़ं। उत्तराध्ययन सूत्र का द्वितीय अध्ययन हमें संदेश देता है कि संकट जीवन में नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। संकट तो जीवन में आएंगे ही। जब तक जीवन है तब तक परेशानियां तो जीवन में बनी ही रहेंगी। कांटे रास्ते में ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। किसी तीर्थंकर के जीवन में देख लो या किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में देख लो, केवल फूल ही फूल रहे हो जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं है। फूल और कांटों का संगम होता है और इन दोनों को जो व्यवस्थित रूप से स्वीकार कर लेते हैं उसे साधक कहा जाता है। दूसरे अध्ययन में 22 प्रकार के परिचय की बात आई। हर साधक के जीवन में 22 प्रकार का ये परिचय आता है। आप सोचोगे कि परिचय
कैसे? हमारे जीवन में तो वैसे वैसे परिचय नहीं आए, लेकिन जो साधक आत्माएं होती हैं उनके जीवन में ये परिचय आते हैं। देखना, परमात्मा ने कहा, सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय। समझदार व्यक्ति वो होता है जो पहले आने वाले संकटों को सुन लेता है। जो भी संकट आ रहे हैं उन्हें पहले सुन लेना। सुनते हैं संकटों को, आभास होता है संकटों का। कभी कभी मां कहती है, मुझे पता था कि तुझे बुखार होने वाला है, पहले ही मैं डर रही थी। यानी कि संकट को सुना था, पर इलाज पहले कर लिया होता तो संकट नहीं आता। पर इलाज नहीं करते हैं तो संकट हावी हो जाता है। राजा को पता है कि दुश्मन राज्य आसपास में है और वो दुश्मन राज्य मेरे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। राजा इस बात का पता रखता है हमारे जीवन में क्या क्या संकट आ सकते हैं, इस बात का साधक को पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तो स्वीकार करने में आसानी होगी। पर जब पता नहीं होता और एकदम से कोई संकट आ जाए, एकदम से कोई विपरीत वातावरण आ जाए, तो बड़ा धक्का लगता है कि पता भी नहीं था कि ऐसा कर देगा और ऐसा हो गया। तो इसीलिए पहले आने वाले संकटों को सुनना साधक का परम कर्तव्य है, कि साधक सुनना जाने कि यहां पर यह भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। संकटों के आगमन को जो सुन लेता है, संकटों की आहट को जो सुन लेता है, उसे धक्का नहीं लगता। जो ये हृदयघात होता है, जो हार्ट अटैक होता है, उस व्यक्ति को जीवन में हार्ट अटैक नहीं होता। जिसकी तैयारी होती है, जिसकी तैयारी नहीं होती उसको दिल का दौरा पड़ता है। किसी भी चीज की तैयारी होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी संकट बिना आवाज किए नहीं आता है। कोई तूफान भी आता है ना, प्रकृति का भी कोई तूफान आता है तो पहले वो आवाज कर देता है, यानी मौसम वैसा बना देता है। बारिश आने से पहले कैसी आवाज आ जाती है, समझ जाता है। घर में बैठी हुई महिला बता देती है कि लगता है बारिश आने वाली। कोई भी संकट पहले आपको आगाह करता है। लेकिन वो बात अलग है कि अगर साधक बेहोशी में जी रहा हो तो निश्चित दर्द होगा। साधक जागे हुए साधक को कभी दर्द होता नहीं है। ये परिचय की बात कही। ये परिचय केवल साधक यानी साधु के जीवन में नहीं आते, गृहस्थ के जीवन में भी आते होंगे। अक्सर लोगों की एक समझदारी, एक मेंटलिटी बनी हुई है कि 22 परिचय तो क्या साधु के नाम पे फिक्स है। ऐसा नहीं है। सारे परिचय आपके जीवन में भी आते हैं, लेकिन बेहोशी में जी रहे हैं इसलिए पता नहीं चलता। हर परिचय आते हैं, क्षुधा परिचय आते हैं, शीत परिचय आते हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं। आप जा रहे हो विदेश की यात्रा करने के लिए। आपका नियम है कि आपको नॉनवेज वेज और नॉनवेज ऐसे होटल में खाना नहीं खाना, नियम है। लेकिन आपको भूख लग रही है और रास्ते में कोई ऐसा होटल आया नहीं, आया ना परिचय, पर उस वक्त आपने समझदारी रखी। उस वक्त आपने कहा कि नियम के साथ कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना है, तो आपकी जिंदगी में आया हुआ वो परिचय साधारण रूप से टल जाएगा। लेकिन हम लोग इतने हिल जाते हैं, आने वाले परिचय को ध्यान नहीं रखते हैं। पता है कितने बच्चे विदेश में जाते हैं। एक बच्चे को मैं जानती हूं, लुधियाना का है, मेरा शिष्य है, भविक जैन करके।
उसको किसी कंपनी ने विदेश में बुलाया और वहां पर बहुत इंटेलिजेंट वो बच्चा, वहां काम करने के लिए उसे बुलाया। उसको वहां 21 दिन रुकना पड़ा। वो 21 दिन की रोटी यहां से बना करके लेके गया। वो 21 दिन का भोजन यहां से बना करके लेके गया। उस कंपनी ने कहा कि तो हम तुम्हें डबल पगार देंगे, तुम यहीं पे रह जाओ। उसने कहा कि नहीं, काम तो मैं अपने देश से ही करूंगा। आया ना परिचय, लाभ परिचय भी आया था और क्षुधा परिचय वो भी आया था। लेकिन उसने देखा कि बासी हो तो बासी हो, लेकिन मुझे उस देश का खाना नहीं है। जिंदगी में आते हैं, लेकिन साधक को पता हो जाता है कि वहां पर खाने पीने की दिक्कत आ सकती है। पता नहीं वहां कोई मां बहन बेटी नहीं बैठी है मुझे संभालने के लिए। तो यही से तैयारी करके आहट आते ही साधक समझ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपके जीवन में भी आती है और हमारे जीवन में भी आती। और हमारा तो बहुत बार ऐसा अनुभव आता है कि कभी कभार बहुत तेज प्यास भी लगी हो, पिपास परी से बहुत तेज प्यास लगी हो, लेकिन उस प्यास में या भोजन की बहुत भूख लगी हो। आपने सुना है ना कभी कभी कि बहुत तीव्र भूख लगी थी और 1-2 घंटा भोजन नहीं मिला और आपकी भूख खत्म हो गई। सुना है ना? आप कहते हो कि अब मुझे भूख नहीं है। पूछा जाए, आपसे बात की जाए, तो आपको बता दूं कि शास्त्रकार कहते हैं कि ये परिचय 48 मिनट से ज्यादा आपके जीवन में रहता नहीं है। आपको कितना भी आपका उपवास हो, सिर्फ 48 मिनट तक ये 2 परिचय आपके जीवन में रहते हैं। उसके बाद इस परिचय का अपने आप ही। और याद रखना, शास्त्र में कहा है कि एक 48 मिनट तक भी अगर किसी भी दर्द में इंसान अगर संभाव रख लेना तो उसका ज्ञान केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन बात यह है कि हम 48 मिनट से पहले हिल जाते हैं। हम 48 मिनट भी साधना, संभाव की साधना में रह नहीं सकते, क्योंकि हमें हिला देती हैं कुछ चीजें। और सिर्फ मात्र हमें इतना ही स्ट्रोंग रहना है, पर नहीं रह पाते। इसलिए सामायिक को 48 मिनट की साधना कही कि इतना तो भी करो, पर नहीं होता। एक एकाग्रता 48 मिनट तक अगर आ जाए प्रॉपर रूप से, मन वचन और काया से, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो घटित सुंदर हो जाएगा। पर नहीं, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं। किसी भी रास्ते पर चलते समय, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, दोनों के जीवन में संकट आते हैं। सब मार्ग दोनों के अपने अपने हैं। कोई किसी रूप में संकट आता है, कोई किसी रूप में संकट आता है, लेकिन विचलित नहीं होना। प्रभु कहते हैं विचलित नहीं होना। दुख आएंगे पर दुखों में विचलित नहीं होना। अनुकूल परिस्थिति आए वो भी संकट है और प्रतिकूल परिस्थिति आए वो भी संकट है। सुख भी परिचय, सत्कार भी परिचय है, अपमान भी परिचय है। आप चाहते हो अक्सर सुखी सुख आए जीवन में? चाहते हो कि नहीं चाहते? हाँ, अनुकूल परिस्थितियां याद रखना, याद रखना। खेत में अगर फसल पकी हो और किसान सो जाए तो क्या होगा? खेत उजड़ जाएगा। यानी आपके जीवन में सुख हो, आपके जीवन में सुविधा हो, और अगर तब तुम भटक जाओ सब कुछ खो दोगे। खेत में अगर फसल पकी नहीं है और किसान सो जाए तो कोई डर की बात नहीं है। आप ज्यादा किससे संभलते हो? दुश्मन से संभलते हो या दोस्त से संभलते हो? बताओ। हाँ, बोलो। किससे संभलते हो? आप दुश्मन से तो संभलते हो पर दोस्त से नहीं संभलते। लेकिन दोस्त भी सदा कब दगा दे जाएगा वो भी पता नहीं चलता है। याद रखना, दिन में ही नहीं रात को भी बच के चलो। परमात्मा कहते हैं कि दुश्मन से ही नहीं अपनों से भी बचकर चलो।
इसलिए जिंदगी भर कबीरदास जी जिए और ये जिंदगी भर एक ही बात कहते रहे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। क्योंकि कब जो आपका आज सम्मान कर रहा है, कल वो आपका अपमान जरूर करेगा। इसलिए किसी से सम्मान की चाहत ही मत रखना। किसी से सम्मान की चाहत रखी मतलब एक दिन अपमान वहां से जरूर मिलेगा। जहां से अपमान मिला वहां से एक दिन सम्मान जरूर मिलेगा। जितने भी महावीर की आज पूजा कर रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने बड़े पत्थर बरसाए थे महावीर के ऊपर, इसलिए आज सम्मान कर रहे हैं। एक युग बीत जाने के बाद किसी साधक की पूजा होती है। जब वो साक्षात धरती पे होते हैं तब तो उन्हें हमेशा नकारा जाता है, इतना नकारा जाता है कि सूली पे भी चढ़ा दिया जाता है, इतना नकारा जाता है। जिसको सूली पे चढ़ाने वाले कौन थे? उनके परम शिष्य थे, परम भक्त थे। हर आत्मा को ये ध्यान रखना चाहिए कि ना मुझे मान चाहिए, ना मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे अपमान। इन दोनों चीजों में सम्मान भाव अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। अभी हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं मैं हर महान आत्मा को अपना गुरु ही मानती हूं, क्योंकि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है। मुझे हंसमुख मुनि जी महाराज साहब वो कहते हैं कि अगर आपके जीवन में प्रतिकूलता आए तो समझना लॉटरी लग गई। क्या? अगर प्रतिकूलता आ जाए तो समझना लॉटरी लग गई, खुश हो जाना। क्योंकि हर नायक के पीछे खलनायक होता है, और नायक की जिंदगी तभी उभर के आती है जब खलनायक का जन्म होता है। समझ रहे? पिक्चर देखते हो ना? हाँ, जब तक कोई गुंडा, जब तक कोई खलनायक नहीं आ जाता तो पिक्चर में रस नहीं आता। राम के पीछे रावण था, श्री कृष्ण के पीछे कंस था, महावीर के पीछे तो अनेकों थे, एक नहीं अनेकों। भगवान पार्श्वनाथ के पीछे कमठ था। इस दुनिया में हर किसी के पीछे कोई ना कोई होता है, तभी जाकर के उसका जीवन उभरता है। एक ना एक ऐसा बुरा व्यक्ति जीवन में जरूर होना चाहिए। मैं आपको कहूं, गली में 2-4 सुअर जरूर होने चाहिए, गली साफ होती रहेगी। घबराना नहीं। गली में 2-4 सुअर हो, सुअर क्या मतलब क्या? निंदक नेड़े राखिए, जितनी निंदा होगी उतना नाम होगा। और ऐसे थोड़ी बोला, जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। और हमें कोई बदनाम करे तो हमें खुशी होती है, कभी कभी तो खुशी होती है कि चलो अच्छा है। याद रखना इस बात का, जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने इस चीज को बड़ा इजी लिया, क्योंकि हर किसी के पीछे रहा। पूरी जिंदगी जन्म लेते ही दुख देने शुरू किए। बुद्ध के एवरेज में उसका चचेरा भाई देवदत्त था। जितने भी शिखर पुरुष हुए हैं उनके आसपास ऐसे ही लोग आए। अब देखो, अगर कृष्ण की जिंदगी से कंस को निकाल दिया जाए तो कृष्ण की शूरवीरता खत्म हो जाती है। भगवान पार्श्वनाथ के आज इतने मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ की जिंदगी से अगर कमठ को निकाल दिया जाए तो पूरी कहानी अधूरी हो जाएगी, कुछ बचाएगा ही नहीं। जब नायक की जिंदगी में खलनायक होता है तभी तो कुछ बचता है। आप इन सब की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तालमेल बिठाइए कि हमारी जिंदगी में अगर ऐसे कोई नेगेटिव लोग निकल जाए तो हमारी जिंदगी में कुछ रस ही नहीं रहेगा। रास्ते में थोड़ा उतार चढ़ाव आए तो रास्ता बड़ा अच्छा लगता है, और रास्ता सीधा सीधा हो तो बड़ा बोर हो जाता है। जिंदगी में हर दिन कुछ नया आता है, हर दिन कुछ नई। और आपको बताऊं, मेरे साथ बड़ा हर दिन नई नई घटनाएं घटती हैं। आपकी जिंदगी में भी नई नई घटनाएं घटती होंगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसी घटनाएं भी घट जाती होंगी। तो उस घटनाओं को इतने सहज रूप से स्वीकार करना, इतने सहज रूप से। भगवान महावीर की जिंदगी से अगर शूलपाणी को, संगम देव को, ऐसे ऐसे देवों और यक्षों और राक्षसों को निकाल दिया जाए तो महावीर की वर्धमानता छुप जाएगी। महावीर को वर्धमान कहा, महावीर को महावीर कहा, क्योंकि देवों ने महावीर नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि ऐसा क्यों दिया बोलो? क्योंकि वो ताकत देवताओं के माध्यम से दुनिया तक पहुंची। अगर देवता उन्हें कष्ट नहीं देते तो महावीर की वीरता समझ आती क्या?
ऑपोजिट, कोई भी अच्छाई तभी उभर के आती है जब कोई बुराई उसके आसपास रही होती है। बात समझ आना, कोई भी अच्छाई तभी उभर के आएगी जब कोई बुराई साथ में होगी। बुराई साथ में नहीं तो अच्छाई की कोई वैल्यू रहेगी क्या? हाँ, तो बुराई का होना बहुत जरूरी है, ये परिचयों का होना भी जरूरी है, ये नेगेटिव चीजों का होना जरूरी है। परिसर उपसर्ग, दो तरह की चीजें होती है। उपसर्ग त्रिंश जाति के लोग देते, मनुष्य जाति के लोग देते, और देव जाति के देवता देते। और तीर्थंकर की जिंदगी में बहुत उपसर्ग आए, परिसर भी आए, जो खुद होकर के लिए जाते हैं। कभी कभी हम कुछ नंगे पैर चल रहे हैं, खुद होकर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, खुद होकर चल रहे हैं। आज अगर मैं गाड़ी खोल लूं तो किसी की ताकत थोड़ी है जो मुझे रोक दे। आज अगर मैंने सोचा कि मुझे नहीं चलना है पैदल, तो ताकत थोड़ी है, खुद होकर चल रहे हैं। तो कुछ चीजें हम खुद से स्वीकार करते हैं, कुछ चीजें महावीर ने कहा कि खुद से स्वीकार करो ताकि आपको पता चले कि आपकी ताकत कितनी है। लॉन्च करवा रहे हैं, खुद से स्वीकार कर रहे हैं। काय क्लेश तप की ताकत का पता चलता है जब भी जिंदगी में कोई ऐसी आदि व्याधि उपाधि आती है, ऐसा कोई परिचय आता है, उस परिचय में आपको खुद को परखने की कला पता चलती है कि आपने खुद को परखा है। कुछ परिचय ऐसे होते हैं जब मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जब ऐसी कुछ चीजें घटित हो रही है, तो उस समय में हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है और हमें ये परीक्षाओं से गुजरना है। हर सिद्ध पुरुष, हर साधक पुरुष इन परीक्षाओं से गुजरा है। हमारे जीवन में और आपके जीवन में कहां कहां पर क्या क्या परीक्षाएं आई, आप सभी को पता होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि पचखान होता है कि फ्रासुक पानी ही पीना है, और ऐसी स्थिति नहीं आई कि फ्रासुक पानी मिले, किसी का पचखान है, गर्म पानी ही पीना है, हिल गए, अपने नियम से हिल गए, पी लिया। तो यहां पर एक बात अपने आप को जाननी है कि ये बात जानिए कि हम कितने कमजोर हैं या हम ताकतवर हैं। इतिहास में जैन धर्म का मौलिक इतिहास जब हमने पढ़ा तो उसमें आया है कि गुरु शिष्य जा रहे हैं, बहुत टाइम तक पानी नहीं मिला और नदी साथ में बहती जा रही है। वो गुरु शिष्य पिता पुत्र थे और पिता के मन में करुणा जाग गई कि हाय, अगर मेरे बेटे ने, मेरे शिष्य ने पानी नहीं पिया तो निश्चित ही वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन पिता जो गुरु बन चुके थे वो साइड हो जाते हैं, वो एक साइड होकर के छुप जाते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा पुत्र यानी मेरा शिष्य पानी पी लेगा, ये नदी का ही पानी पी लेगा। लेकिन देखिए आप कि साधक को पता होता है कि खुद और खुदा जानता है। कितना भी छुप करके कर लो, कितना भी छुप करके कर लो, लेकिन खुद और खुदा को तो मालूम होता है कि तुमने क्या किया है। उस पुत्र ने, उस शिष्य ने पानी नहीं पिया और वहीं पर संथारा ग्रहण करके अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे भी साधक हुए जिन्होंने अपने आप को जाना, धर्म रुचि अणगार, उन्होंने अपने आप को जाना, समझा। विचार करना जरा कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में हम कितने उलझ जाते हैं, कितने डावाडोल हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इन चीजों से अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए। उष्ण परिचय आता है, कभी गर्मी इतनी भयानक होती है, बहुत परिचय आता है। उस परिचय में हमें समझना, कुछ लोग होते हैं, किसी ने डंक मार दिया, दंश मंश परिचय, तो जिनको, जो अज्ञानी होते हैं, मेरे सामने अच्छे अच्छे बच्चे युवा बैठे होते हैं और कोई मच्छर आ रहा है तो मार देते हैं। मैंने एक बच्चे को पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? बोला ये भी तो हमारा खून पी रहा है। मैंने कहा पता है, बहुत ज्यादा दर्द दिया तूने उसको, उसने एक बूंद खून लिया और तूने उसकी जान ले ली। बोला पर ये भी तो हमारी जान ले लेते हैं ना, डेंगू कर देते हैं। आज के युवा का प्रश्न,
लेकिन वो उसका कर्म है। आपका अगर उसके साथ संयोग नहीं है तो कितनी बार हम कहते ना तेरा खून मीठा है भाई, बोलते हैं ना तेरा खून मीठा है, कोई कहता है तेरा खून कड़वा है, यानी इतने आसपास मच्छर घूमते हैं तो भी एक भी क्या नहीं होता है, एक भी मच्छर नहीं काटता। जब तक तुम्हारा किसी के साथ संयोग नहीं होता है तो वो मच्छर भी तुम्हें थोड़ा भी तकलीफ नहीं देता, और कुछ किसी को मच्छर नहीं काटता, एक व्यक्ति को बार बार परेशान करता है, एक ही मच्छर परेशान कर देता है। होता है ना ऐसा? दंश परिचय, ये परिचय केवल साधु के जीवन में नहीं, श्रावक के जीवन में भी होता है ना। फिर उसको पूरी तरह से उसने इतना सा खून लिया और हमने पूरी तरह से अलाउड लगाकर, ये लगाकर, वो लगाकर पूरा खत्म करने की कोशिश की, मूर्छित करने की कोशिश की। सोचना जरा, यहां पर हमें संभाव रखना है। अचेल परिचय, कभी कभी ऐसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो जाते हैं और वस्त्र नहीं मिलने पर इंसान दुखी होता है, वस्त्र नहीं मिलने पर साधक भी दुखी होता है। कभी जो क्यों दुखी हो जाता है, उसको लगता है अरे मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं। आपके पास भी ऐसा होता है ना कि किसी को बहुत अच्छा मिल गया, दो बहुएं, एक को बहुत अच्छा मिल गया, एक को नहीं मिला, एक को पूछ लिया दूसरे को नहीं पूछा, ये भी परिचय। उस चीज में संभाव में रहना। आरती परिचय, किसी के प्रति घृणा आ गई, किसी के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। अब देखो अरुचि वाले रिश्ते हमारी जिंदगी में कितने आते हैं ना। जो आपको पसंद नहीं है वो भी आपकी जिंदगी में एंट्री कर जाता है, करता है कि नहीं? पर परमात्मा कहते हैं उसे स्वीकार करो। हम कहते हैं मुझे तो जिंदगी भर चाहिए नहीं, मुझे किसी जन्म में वो चाहिए नहीं। एक बहन आई मेरे पास, मुझे कहती है महाराज साहब जी मैं बहुत परेशान हूं। उनका क्या हुआ? घर घर की कहानी है। बोला मेरी सास मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, जब देखो टोका टोकी। मुझे वो चाहिए नहीं महाराज जी, मुझे वो, मैं बिल्कुल उससे फेडअप हो चुकी हूं। मैंने कहा वो तुझे हर जन्म में मिलेगी। बोला ऐसे मत बोलो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलो, नहीं मैं सही कह रही हूं। अगर आप कह रहे हो, एक बहन मेरे पास आई, अभी 4-5 दिनों की बात है। बोला महाराज जी मेरे पड़ोसी मेरे से दूर चले जाए, मुझे चाहिए नहीं मेरे पड़ोसी, इतना डिस्टर्ब करते हैं, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा बताओ कि दूर चले जाए। मैंने कहा तू ये भावना भाएगी ना कि दूर चले जाए, तो उधर से वो भी वही वाइब्रेशन दे रहा है तुझे कि तू दूर चली जाए, तू घर छोड़ के चली जाए। तो याद रखना, जैसी वाइब्रेशन तुम दूसरे को दे रहे हो वो कोई ना कोई वाइब्रेशन तुम्हारे पास किसी न किसी रूप से कर्मों के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो इसीलिए यही मंगल भावना रख, भगवान उसका भला हो, उसका शुभ हो। मैंने कहा तू अपनी सास की तरफ ज्यादा ध्यान मत दे, तो ध्यान दे रही है इसलिए ज्यादा तुझे हावी, कोई भी चीज जब ज्यादा ध्यान दो ना तो ज्यादा बड़ी लगती है, और इग्नोर कर दो तो कुछ भी नहीं लगता है। इग्नोर करना, क्यों इतना ध्यान दे रही है? मैंने कहा कुछ दिन, महीने भर तो उसको देखी मत कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, नहीं बोल के तो टांग अड़ाती है हर बात में मेरी सास। मैंने कहा तू इग्नोर कर दे, ध्यान मत दे, और बस भावना भाव उसका मंगल हो, उसका भला हो, उसको सद्बुद्धि है। नहीं 1 महीने तक आना नहीं मेरे पास। मेरे पास आई 1 महीने के बाद, बोली महाराज जी सचमुच आपने जो कहा था मैंने वैसा किया, मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल इग्नोर किया। कहते पहले तो हर चीज में, छोटी छोटी चीज में टोका टोकी चलती थी, लेकिन अब मैं ध्यान ही नहीं देती और मुझे, मेरा मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि ध्यान दे रही थी तो बेचैन हो रहा था, और अपना काम किया मस्ती से, आराम से, ऐसा कर रही हूं। मैंने कहा याद रखना, जिससे हम दूर जाना चाहते हैं, यानी कि जो अरति, जिसके प्रति हमारी अरुचि है, जिसके प्रति हमारा प्रेम नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम बार बार निगलेक्ट कर रहे हैं, वो बार बार फिर प्रकृति, जितना हम बुरा कहेंगे प्रकृति उतना फोर्स से हमारे पास उसे भेजेगी। जितनी जोर से फेंकेंगे बॉल को, जितनी जोर से फेंकेंगे उतनी फोर्स से वो नीचे आएगी। फेंकना ही क्यों? अगर ब्लैक बॉल फेंकी है तो ब्लैक आएगी, और व्हाइट फेंकी है तो व्हाइट आएगी। यानी अच्छा भाव भेजा है तो अच्छा भाव आएगा, और बुरा भाव भेजा है तो बुरा आएगा। बचपन में माता पिता बच्चे को डांटते हैं, अच्छाई के लिए डांटते हैं कि वो कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, तो बड़ा होकर के जब समझदार हो जाता है बच्चा, तो वो बच्चा कहता है कि आज मैं जो भी कुछ हूं मेरे माँ बाप की वजह से हूं, क्योंकि हमको तो समझ थी नहीं, इन्होंने ही पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है। परिणाम अच्छा आता है,
लेकिन स्टार्टिंग में उस परिणाम का इंसान को पता नहीं चलता है। शुरुआत में ऐसी भी बहुत सी चीजें आती हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे को हित की बात समझ नहीं आती, उसको सुख की बात समझ आती है। वो दिन भर मोबाइल पे जुड़ा रहेगा, उसको ये सुख है, और मोबाइल छीन लेंगे तो उसको लगेगा मेरा परिचय, यानी मुझे दुख मिल रहा है। लेकिन आज मोबाइल छीन लेना भविष्य के लिए सुख का कारण है कि नहीं है? वो दिन भर पबजी खेलता रहे, दिन भर गेम से जुड़ता रहे, आज उसे दुख लगेगा। लेकिन अगर आज उसको पढ़ने नहीं बिठाया तो भविष्य में क्या? भविष्य वो जिंदगी भर कोसेगा कि नहीं कोसेगा अगर नहीं पढ़ा। आज जो भी कुछ कोई बच्चा है तो किसी न किसी के निमित्त से है, किसी की डांट के निमित्त से था। क्योंकि अगर माँ बाप ने डांटा नहीं होता वो सीए नहीं बनता, वो इंजीनियर नहीं बनता, वो डॉक्टर नहीं बनता। हाँ, अगर माँ बाप ने बचपन में उसको कह ले ले बेटा जितना मर्जी फोन देख देख देख, सोता रहे, टाइम पास करता रहे, तो बन पाता क्या कुछ? तो आज उसको वो परिचय लग रहा होगा। कुछ चीजें आज हमें परिचय लगती हैं, कुछ चीजें आज हमें दुख लगता है, कुछ चीजें आज हमें उपसर्ग लगती है, कुछ चीजें आज हमें विरोधी लगती है, लेकिन उन चीजों का परिणाम बड़ा अच्छा आता है। हम काफी समय तक घंटों घंटों अपना सब नींद त्याग करके स्टडी की, पढ़ाई की, आज रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और अगर नहीं की होती तो आज हम सत्संग करते हैं, बार बार सत्संग सुन रहे हैं, और सत्संग में बार बार एक ही बात सुनते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है ना? एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। और एक दिन ऐसा समय आ गया कि आपका कोई जिगरी चला गया, तब आपको अपने आप को संभलने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको समझ है कि ये सच्चाई है, मौत सबसे बड़ी सच्चाई है। आप समझदार बनकर के उस चीज को स्वीकार कर लेते हो। और अगर आपने कभी सत्संग ही नहीं सुना होगा, आप कभी धर्म स्थान में आए नहीं होंगे, तो स्वीकार कर पाते? कभी नहीं स्वीकार कर पाते। यानी जो भी कुछ हो रहा है, बेशक सत्संग में आना सबको बड़ा किसी किसी को भारी जाता होगा, जो किसी को कोई एक दूसरे की सहेली के वजह से आते होंगे। कभी कभी बच्चे माँ बाप के फोर्स से भी आ जाते हैं कि माँ बाप ने कहा चला जा, लेकिन आते आते उसका जीवन बदल गया। पहली बार आए थे जबरदस्ती, लेकिन एक बार आ गए तो उसका मन हो गया। पहली बार जो था तो उसको बड़ा लगा होगा कि प्रतिकूल बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन कभी कभी प्रतिकूल चीजें भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमारी समझ के लिए होती है। कितनी बार इंसान की जिंदगी में स्त्री परिचय आता है, साधु को स्त्री और श्रावक को साध्वी को पुरुष परिचय, यानी साधक को एक दूसरे के लिए एक आकर्षण आता है। यानी कि लोक में जो भी स्त्रियां हैं पुरुषों के लिए एक बंधन का कारण बन जाती हैं। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि इंसान का आकर्षण आ जाता है, आकर्षण आता है, चार लोगों में इंसान निंदा का कारण बनता है। तो ऐसे समय में भी अपने आप को स्थिर करने की ताकत होनी चाहिए। चर्या परिचय, हमारी चर्या शुद्ध हो। जो भी गृहस्थों में संसक्त है, निर्लिप्त रहे, उन सभी के लिए गृह बंधन से मुक्त होकर के हमारा परिणाम, हमारा जो भी परिभ्रमण, हम मुक्त बंधनों से परिभ्रमण करें। मुक्त बंधन से, हम बंधनों से मुक्त होंगे तो ही तो मोक्ष मिलेगा, और बंधनों से मुक्त नहीं हुए मोक्ष मिलेगा? जिसको मुक्त होना है उसे किसी बंधन में रहना नहीं है। निषेधा परिचय, शमशान में, सुने घर में, वृक्ष के में एकाकी मुनि अचपल भाव से बैठे, आसपास के अन्य किसी भी प्राणी को कष्ट ना दे। हम आसपास के अगर हमारे निमित्त से किसी को कष्ट मिल रहा है तो उसका विशेष ध्यान रखें। सैया परिचय, कभी आपकी हर दिन सैया बदल जाए, कैसा लगेगा? हाँ, लोग मुझे आकर के बोलते हैं हमारे सब जी आपका हर दिन जगह बदलती है, कैसे नींद आती है? हमारी 4 दिन जगह बदल जाए ना, किसी टूर पे जाए तो हमें नींद नहीं आती। तो ये भी एक तरह का परिचय, यानी कि सभी चीजें, पर उसमें अपनी मर्यादा, अपनी सहजता, अपनी तैयारी हो तो कुछ भी चीजें लगती नहीं है। आक्रोश परिचय, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना आक्रोश निकालना चाहता है दूसरे के ऊपर। आक्रोश का कारण नहीं होता है, भीतर से खुद परेशानी में है और अपनी परेशानी दूसरे के ऊपर डालता है, दूसरे को गाली देता है, दूसरे को अभद्र व्यवहार करता है, उसके प्रति क्रोध करता है। और आपको क्या बताऊं, हमारे ऊपर तो आक्रोश निकालने वाले बहुत बार मिलते हैं,
और हमें हंसी आती है, पता है आपको, हमें बड़ा आनंद आता है कभी कभी। आपके ही आकुड़ी निगड़ी की बात बता दूं मैं। एक भाई कोई दर्शन करने के लिए आया, अपने आप को स्वाध्यायी बता रहा था। स्वाध्यायी बताया, बोला मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत ये है। तो मेरी एक किताब का काम चल रहा था, किताब लिखी, कुछ पेज लिखे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम इतने अच्छे बोल, बता रहा था अपने आप को कि मैंने ये किताब लिखी, मैंने मराठी में ट्रांसलेशन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने कहा ठीक है। तो अपने आप को प्रोफेसर बता रहा था। और हम लोग बहुत सीधे लोग होते हैं, हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा भैया, अगर आपको इतनी अच्छी नॉलेज है तो ये 20-25 कुछ पेज है मेरे, वो देख लो। तो इसमें कुछ अगर अलग से ऐड करना है, कुछ करना है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि आप इतने अगर इंटेलिजेंट हो आप, तो आप ये काम कर दो। बोला ठीक है। उसने पढ़ा, उसने सिर्फ वो 10 पेजों को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे कहता है, उस पे कागज पे लिख दिया, एक एक पेज का 1000 रुपए मांगने लगा। अब वो जैन भाई, क्या जैन भाई, मैंने हमारे छाजर परिवार के भाई बैठे थे, किन्होंने दिया उनको 500 रुपए? आपने दिए ना? हाँ, भाई साहब ने उनको 500 रुपए दिए। वो तो चले गए दे करके, पीछे से इतनी बुरी तरह भिड़ा मेरे से, मुझे बोला कि 1000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा भाई साहब आपने काम तो कुछ किया नहीं है। अब देखो, जैन होकर के सोचने वाली बात है कि साधु कहां से पैसा लाएगा, साधु तो त्यागी है, साधु को कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैंने उसको देखा, मेरी किताब देखा, जो 10 पेज देखे, उस 10 पेज में उसने कुछ भी काम नहीं किया था, उसने सिर्फ लाल निशान लगाए थे। क्या? सिर्फ लाल निशान। और उसकी हिंदी भी इतनी अशुद्ध थी, यानी इतना ठगते हैं साधु को भी कभी कभी, ये परिचय तो है, इतनी अशुद्ध हिंदी थी। वहां पर विष शब्द था, विष को गलत करके उसने इश कर दिया। मैंने, यार साधना बहन भी बैठी थी मेरे पास, उसके सामने मैंने उसको झाड़ा, खूब झाड़ा। मैंने उसको बोला भाई कहां से प्रोफेसर हो आप, संतों को तो ठगो मत, संतों को ठगना बंद करो। और तुम्हारी ठगने की वजह से जैन समाज की बदनामी होती है। और लिख दिया 1000 रुपए। तूने किया क्या है जो तुझे 1000 रुपए में दिलाऊं? अच्छा, समाज का पैसा फालतू थोड़ी है। समाज भी, मैं क्यों, अगर मेरे भाव से, मुझे पता है मेरे एक शब्द से लोग उस बात पे फूल चढ़ाते हैं। मैंने उसको बोला, वो बंदा जाकर के जगह जगह फोन करता है और जगह जगह हम दोनों के बारे में बोल रहा है, जगह जगह फोन कर रहा है। अब क्योंकि मैंने इमीडिएटली उसको निकाल दिया। वो कहता एक दिन रुकेगा 1000 रुपए। मैंने कहा तेरा पैसा, हमें ना तुझे पैसा देना ना हमें काम करवाना, तू चला जा यहां से। मैंने उसको इमीडिएटली यहां से निकाला स्थानक से। मैंने कहा अभी जा भैया, तेरी जरूरत नहीं। नहीं मैं अच्छा काम करके दूंगा, मुझे चाहिए नहीं तेरा काम। मुझे पता चल गया है भैया कि तेरी नॉलेज नहीं है, और जब तेरी नॉलेज नहीं है तो मैं उस काम क्यों करवाऊं मैं तेरे से, और बेकार में समाज का फालतू पैसा क्यों दिलवाऊं मैं। लेकिन वो जगह जगह जाकर के मेरे नाम के फोन कर रहा है। मेरे पास 1-2 लोगों के समाचार आए कि ऐसा ऐसा कुछ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कौन फोन कर रहा है मेरे नाम से। फिर मुझे बड़ी हंसी आई कि देखो, अपना आक्रोश, गलती पे बेशक सामने वाला हो, लेकिन अपना आक्रोश हम पर निकाल रहा है और हमें बदनाम कर रहा है कुछ कुछ बोल करके। फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे उस समय में साक्षी, ये साधना बहन मेरे सामने बैठी। मैंने उसको कहा कि भैया तू चला जा, नहीं चाहिए तेरा कोई भी काम मुझे चाहिए नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कभी कभार, क्योंकि हम कोई साधक सिद्ध अवस्था नहीं है हमारी। कभी कभी हैरान होते कि जैन लोग भी ऐसा करते हैं और जगह जगह जाकर के फोन कर रहे हैं मेरे नाम से। हैरानी भी होती है, पर फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारा समाज इतना ज्यादा कानों का कच्चा है कि कोई भी उठाया गिरा व्यक्ति, जिसकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी अगर कुछ बोल दे, समाज को लगता है अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। मतलब उनको मुंह तोड़ के जवाब देना नहीं आता। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो। मैंने उसको समाचार लगाए, डर के मारे ऑफ कर दिया फोन, क्योंकि ताकत नहीं है सामने आने की। अगर वो कुछ बोल रहा है, मैंने कहा लिख करके उसके लिखित लेकर के आओ उसकी बातें, तो फिर उसको मैदान में लेकर के मैं आऊंगी, क्योंकि मैं जागृति से पाला पड़ा है उसका।
उसको मैदान में लेकर के मैं आऊंगी। कुछ कुछ बोल रहा है, उसको पैसा नहीं दिलाया इसलिए बकवास करना शुरू कर दिया। फर्क नहीं पड़ा, उसकी क्वालिटी इतनी ही थी। मतलब वो झूठ बोलता है, अपने आप को प्रोफेसर बोलता है, लोगों को फोन करता है मैं स्वाध्यायी बोल रहा हूं। हैरानी की बात है कि जो अगर वो सचमुच श्रावक था, अगर वो सचमुच स्वाध्यायी था, तो सचमुच उसको एक बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि संत से 4 पेज पढ़ने का वो समाज से पैसा मांग रहा है। चलो पैसा दे भी देते उसको, अगर उसकी ईमानदारी होती तो, फिर भी देकर भेजा हमने उसको। पर ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज में गलत फहमियां पैदा करते हैं। फर्क पड़ता नहीं है इन चीजों से, लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं उन्हें बहुत फर्क पड़ सकता है। जो अज्ञानी अवस्था के लोग होते हैं उन्हें बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अज्ञानी लोग अज्ञानी की बात समझ लेंगे, क्योंकि वो, इसलिए हमें तो समझ आ जाती है कि यह आक्रोश परिचय है, उसका अपना खुद का आक्रोश निकाल रहा है। फर्क नहीं पड़ता, हमें आनंद आता है, हमें खुशी होती है। हम तो कहते हैं कि ये दिन, हर दिन कोई ना कोई ऐसे पल आते हैं हमारी जिंदगी में। एक ड्राइवर था जैन, मैं जैनियों की घटना बता रही हूँ आपको, हमारे पास था। हाँ, मुझे बोला मुझे बहुत जरूरी है, मुझे ना आप 20,000 रुपये दिला दो, मेरे घर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया मेरी माँ का। मैंने दया आ गई, करुणा आई, एडवांस उसको 20,000 रुपये संगने दे दिए। ठीक है, संगने दे दिए, लेकिन वो हमें रास्ते में छोड़ करके भाग गया। जैन भाई मंदिर मार्गी। मुझे कभी कभी चीजें समझ, यही तो परिचय है। आप सोचोगे कि महाराज साहब जी आजकल तो परिचय नहीं आता होगा, पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिचय के रूप बदले हैं, लेकिन परिचय आज भी वैसे ही है। परिचय आज भी वैसे ही है। हाँ, हम सोचेंगे ये क्या परिचय है, ये क्या परिचय, सब तो अच्छा चल रहा है, पर रास्ते में छोड़ के चला गया। 4 दिन रह करके 2 महीने की पगार लेकर के उड़ गया। ये परिचय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी जिंदगी में इसी रूप में कुछ ना कुछ आदि व्याधियां, अपोजिट चीजें आती रहती हैं, और कभी इन चीजों से हमें सीख मिलती है। इन चीजों से सीख मिलती है क्योंकि मुझे तो बहुत सीख मिलती है। हम बहुत खुले रूप से, खुले दिल से हम लोग मिल लेते हैं, लेकिन समझ आता है कि हर व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है, हर व्यक्ति के अंदर वो समझदारी नहीं होती है। तो इसलिए बहुत चीजें हमें संभालने के लिए, हमें सजग रहने के लिए ये चीजें आती हैं। कभी कभी तो यहाँ तक वध परिचय भी आ जाता है। आपको पता है खंदक मुनि की तो पूरी खाल निकाल दी गई थी, या पूरी की पूरी, यानी कि 700 मुनियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसा परिचय भी आता है। तो हम लोग तो सोचते हैं कि भगवान, आपको भी पता होगा कि अभी कितने साधु समाज में, जब पहले ऐसा होता था तो आज हो रहा है तो बड़ी बात नहीं है। हम कहते हैं अपहरण हो गया जी, हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई गिरोह है खुद मिलकर के वो एक्सीडेंट करवा रहा है साधु संतों के, कोई मंडल है इस तरह से कर रहा है, यानी बहुत कुछ ऐसे सुनने में आता है। तो ये बातें बड़ी नहीं है, क्योंकि ये बातें हमेशा से होती आ रही थी। इसलिए भगवान ने कहा कि इन परिचय को स्वीकार कीजिए, वध परिचय, फिर आते याचना परिचय। अच्छा, एक राजा का बेटा आज तक वो बांटने वाला है, कल जाकर के किसी के सामने याचना करता है, भिक्षा मांगता है। अब हम तो सब त्याग चुके हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, हमारे पास समझ भी थी, बुद्धि भी थी, रूप भी था, हर चीज थी, लेकिन ये सब होने के बाद भी हमने हर चीज का त्याग किया। ठीक है, त्याग करने के बाद इंसान अगर किसी के सामने कहना पड़ जाए कि भाई इस चीज की जरूरत है, ये दे। एक राजकुमार जब भिक्षा पात्र लेकर के किसी के घर में खड़ा हो जाए तो कितना बड़ा वो उसको सहन करने वाली बात है। वो उसको बोलते हैं याचना परिचय। अनगार भिक्षु चर्या सदा दुष्कर रही है, यानी कि भगवान ने एक परंपरा रखी कि मांग करके लो। ये परंपरा क्यों रखी? याचना करके लो, ताकि तुम्हारा ईगो पिघल जाए, तुम्हारा अहंकार पिघल जाए। क्योंकि लोग बोलते हैं महाराज जी, मैं जब बॉम्बे आया था, मैं जब पुणे आया था, मैं खाली हाथ था, 2 ही कपड़े थे, लेकिन मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैंने अपने दम पर किया सब कुछ। मतलब ईगो, ये साधक, ये साधु अपनी ईगो को पूरा जीरो कर दे, क्योंकि साधु को पानी भी मांगना है तो दुनिया से ही मांग कर लेना है, साधु को 2 रोटी भी खानी है तो मांग कर लेना है। इसलिए महावीर ने एक सुंदर
व्यवस्थाएं रखी कि ये चीजें आए, तुम याचना करके लो, तुम मांग करके लो। और जब मांगते हैं ना, जब तुम कहते हो कि ये व्यवस्था चाहिए, तब तुम्हारी ईगो को ठेस पहुंचता है, तुम जीरो होते हो, तुम्हें चोट पहुंचती है। इसलिए याचना बहुत बड़ा परिसर, किसी के सामने, क्योंकि ईगो आती है, किसी के सामने ईगो आती है। याद रखना कि इंसान की जिंदगी में अलाभ परिसर भी आता है। गृहस्थों के घरों में भोजन तैयार नहीं होता, 10-10 मंजिल चढ़ा लेते हैं ऊपर, जाओ तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तो साधु को मलाल नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। ये भी दुख दे जाती है, छोटी छोटी चीजें दुख दे जाती है, लेकिन दुखी नहीं होना है। संयमी साधक सोचे कोई बात नहीं। अच्छा, आप किसी के घर गए, वहां जाकर के उन्होंने ही बुलाया और आपको पानी भी नहीं पूछा, तो दुखी होते हो ना। अरे यार, कैसे लोग हैं, पानी की 2 घूंट तक नहीं पूछी, चाय की 2 घूंट नहीं पूछी, इतनी दूर गए भी पूछने के लिए। ऐसा होता है। ये सारी चीजों में साधक को सम रहना है। साधक गृहस्थ हो या जो साधु हो, दोनों को रोग आ जाता है, रोग परिसर आ जाता है। रोग कैसे कैसे रोग आते हैं उस समय में, बहुत रोगों को दूसरे का दर्द कोई नहीं समझ पाता है। बहुत पल ऐसा होता है कि दूसरे का दर्द किसी को समझ नहीं आता है। अपनी लगी दूसरे की लगी दिल लगी, क्योंकि जो खुद का है वो खुद को ही सहन करना है। इस बारे में भी विशेष रूप से साधक के लिए बोला कि वो संभाव से सहन कर जाए। फिर कभी कभी मल परिसर भी जीवन में आता है, तृण परिसर भी जीवन में आता है। कहीं पर गंदगी है, कहीं पर, हर कहीं आप स्थानकों में जाते हैं, हर कहीं साफ सुथरे तुम्हारे निगड़ी जैसे स्थानक नहीं मिलते हैं। हाँ, आकुड़ी निगड़ी में तो मुंह देख लो, शीशा दिख जाता है पूरा। हाँ, हर कहीं इतने सुंदर स्थानक नहीं जाते हैं, ताले जाले लगे पड़े रहते हैं, धूल मिट्टी मल वगैरह, मतलब कहीं कहीं तो इतनी गंदगी होती है। ये परिसर, इस परिसर को संभाव से सहन करना। आप जहां भी जाओ, सारी वीआईपी व्यवस्था नहीं मिलती है, चातुर्मास में मिल जाती है, 8 महीने में नहीं होता है। तो इस चीज का विशेष रूप से साधक को ध्यान रखना। कभी कभी पुराने जमाने में तृण के ऊपर सोया जाता था, आजकल साधु चटाई पे सोते हैं। तो तृण फास परिसर, वो जो सैया है वो चुभती है, चुभने वाली, कभी उबड़ खाबड़ जगह होती है, नींद नहीं आती, लेकिन उसको संभाव से सहन करना है। सत्कार पुरस्कार परिसर, बताया सत्कार नहीं मिला कहीं पर, या कहीं सत्कार मिल गया, किसी राजा ने सम्मान दे दिया, किसी अभिनेता ने, किसी नेता ने सम्मान दे दिया, फूल के कुप्पा नहीं बनना। हम तो सबसे मिले हैं लेकिन फूले नहीं हैं। तो आपको याद रखना इस चीज का कि फूलना नहीं। आपकी जिंदगी में बड़े सम्मान मिले, आपको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, आप अध्यक्ष हो गए, आप एक लेवल पे आ गए, लेकिन आपके भीतर में उस चीज का भाव रहना बहुत जरूरी है। एक सम्मान भाव से जीवन को जीना सीखना है। और आपको पता है, याद रखना, लालच में इंसान बहुत ज्यादा फंस जाता है। प्रतिकूलताएं इंसान को भ्रष्ट करती है, लेकिन अनुकूलताएं उससे ज्यादा भ्रष्ट करती है। अनुकूलताएं कैसे भ्रष्ट करती है? एक उदाहरण आता है कि दृश्य जब लुभावना हो, दृश्य जब लाभ देने वाला हो, लाभ परिसर भी आता है। दृश्य जब लाभ सत्कार पुरस्कार आया, यानी कि लाभ आया, दृश्य जब ऐसा हो तो उस समय समझ लेना चाहिए कि राजा की राजकुमारी वो दौड़ने में बड़ी माहिर थी और उसको अपना जीवन साथी चुनना था। जीवन साथी चुनना चाह रही थी वो राजकुमारी, और वो चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में आए जो मेरे टक्कर का हो। उसने घोषणा करवा दी, बहुत सारे राजकुमार आए। दौड़ने में वो दौड़ रही है, दौड़ने में जो उस राजकुमारी को पछाड़ देगा वो उसका पति होगा। अब राजकुमारी की ताकत पुरुष से ज्यादा हो सकती है क्या? राजकुमार से ज्यादा हो सकती है क्या? लेकिन वो राजकुमारी बड़ी दिमाग वाली थी, बड़ी बुद्धि वाली थी। उसने देखा जैसे ही कोई राजकुमार उससे आगे बढ़ रहा है तो वो 2-4 गेंदें फेंक देती। 2-4 गेंद कैसी? स्वर्ण जड़ित गेंदें। और जैसे ही स्वर्ण जड़ित गेंदें फेंकती तो राजकुमार का ध्यान जाता उस गेंद के प्रति। अरे इतनी सुंदर गेंद, अद्भुत गेंद, आज दिन तक देखी नहीं। और वो चाल धीमी पड़ जाती उसकी और वो गेंद उठा लेता। गेंद उठाकर फिर वो भागता, राजकुमारी आगे निकल जाती। ऐसे ही अनेकों राजकुमार आए लेकिन राजकुमारी से वो जीत ना पाए। एक दिन एक राजकुमार ने सोचा, अरे वाह क्या बात है, इसकी एक राजकुमारी से एक राजकुमार कैसे हार रहा है। समझ आया
समझ आया कि ये लोभ के चक्कर में पड़ गया है। फिर आया कि गेंद फेंकती है और गेंद का लालच, रत्नों की गेंद है और लालच दिया जा रहा है और लालच की वजह से उसका ध्यान लक्ष्य हट जाता है और ये आगे बढ़ जाती है। अब राजकुमार ने अपना टारगेट रखा, केवल राजकुमारी। टारगेट क्या रखा? केवल राजकुमारी। कितने भी तूफान आए, कितने भी आंधी आए, याद रखना, एक ही टारगेट रखना। उसने टारगेट रखा कि राजकुमारी को पाना है। आपको और हमारा एक टारगेट हो, शाश्वत सुख को पाना है। ये छोटी छोटी चीजें जीवन में आती रहेंगी, इन चीजों से ऊपर उठ जाना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अपनी मस्ती में मस्त रहना है। राजकुमार आया, राजकुमार दौड़ रहा है। राजकुमारी ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा सचेत है, सजग है, ये तो मुझे पछाड़ देगा। तो राजकुमारी ने गेंदें फेंकी, कुछ असर नहीं हुआ। तो राजकुमारी ने कोहिनूर रत्न की गेंद निकाली और फेंकी, तो भी कोई असर नहीं हुआ और शिखर पर पहुंच गया राजकुमार। उसको राजकुमारी ही नहीं मिली, बल्कि सारी गेंदें भी, उसकी सारी स्वर्ण मोहर की गेंदें भी, रत्नों की गेंद भी उसकी हो गई और राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। तो जो अपने मार्ग से चलते चलते विचलित हो जाते हैं, उनको कभी भी अपनी मंजिल मिलती नहीं है। और जो आत्माएं अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, निश्चित ही उनको मंजिल मिल जाती है। तो याद रखना इस बात का कि परमात्मा ने एक ही बात बोली है कि संकट जब भी आपको टच करने आए, संकटों के पलों में किस तरह से आपको जीतना है, किस तरह से आपको सजग रहना है। लाभ हो या अलाभ हो, सत्कार हो या सम्मान हो या अपमान हो, उन दोनों अवस्था में, संकटों में भागो मत, संकटों का सामना करो और डटकर सामना करो। जो इंसान इस तरह से आकर के अपना आक्रोश निकाले, आपको गाली गलौज करे, आपकी निंदा करे, आपकी भर्त्सना करे, वो अपना परिचय दे रहा है, आपका कुछ नहीं। वो अपना परिचय दे रहा है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। और कोई भी इंसान इस बात में विशेष सजग रहे कि मेरी जिंदगी में ये जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इन उतार चढ़ाव को मैं स्वीकार करूं। क्योंकि जब पता है कि बारिश आने वाली है तो पहले ही महिलाएं क्या कर लेती हैं, आसपास अगर कपड़े सूख रहे हो तो उतारती है ना। अगर कुछ आपने कुछ चावल सुखाए हैं या बाहर कुछ भी है, फटाफट अंदर करते हो ना। इसी तरह से जब समझ आ जाए कि तूफान आने वाला है, दर्द आने वाला है, तो उस दर्द को स्वीकार कर ले। बारिश आती है, स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करने में सुख होता है। अनुकूलता और प्रतिकूलताएं आपको तकलीफ नहीं दे पाएंगी। क्यों नहीं दे पाएंगी? अगर आपने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करना सीखे। ये परिचय है, ये हमें यही दे रहा है कि परिचय अध्ययन हमें कह रहा है कि याद रखना, कोई भी स्थिति आएगी, गोली आती है जिस वक्त कोई युद्ध के मैदान में खड़ा होता है, बहुत सारे सैनिक खड़े होते हैं, लेकिन जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है उसके ऊपर गोली का असर नहीं होता है। तो बस हमको अपने माइंड से, अपने मन से अपनी तैयारी करनी है आने वाले हर पल की। बुलेट प्रूफ जैकेट इस तरह से पहननी है, मन से ही पहननी है और अपनी तैयारी करनी है। तो जब भी हम अपने समझ रखते हैं, अपनी तैयारी रखते हैं, तो कोई भी संकट हमें तकलीफ दे नहीं पाता। अब होना ही था ना ऐसा। दुनिया में इतने महान पुरुष हुए हैं, उनको दुनिया ने नहीं छोड़ा। तीर्थंकर से ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर सीता जैसी देवी लक्ष्मी को नहीं छोड़ा, वो तो लक्ष्मी का अवतार थी ना, दुनिया उसे लक्ष्मी का अवतार कहती है, तो उसको नहीं छोड़ा। सुभद्रा जैसी साध्वी को नहीं छोड़ा, कौशल्या जैसी साध्वी। मतलब सोचना जरा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे पल आ जाए तो उस वक्त में आपको भी सोचना है कि सेठ सुदर्शन की तो इतनी पवित्र आत्मा थी, उसके ऊपर भी दुनिया ने इल्जाम लगा दिया। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के ज़्यादा अपने माइंड को अपसेट नहीं करना है और उससे मतलब समझना है कि जो भी कोई दर्द आया है, जो भी, भगवान कहते हैं अधीन मन सोच चरे। आपत्तियां आई, दीनहीन होकर के मत जीना। आपत्ति आए तो भी मुस्कुराओ, तो भी खुश रहो, आनंद में रहो। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जब हमारी तैयारी हो जाती है तो कुछ भी चीज मुश्किल लगती नहीं है। तो तैयारी करना कि पता नहीं कब हम बड़े सरल रूप से जीते हैं, पता नहीं कौन इंसान टेढ़ा आएगा, वो उसकी विकृति को लेकर के आएगा, पर हम सरल हैं। हमें अपनी सरलता
खोने का नहीं, मस्ती में मस्त रहने का। और यही साधना के प्रति, साधक के प्रति कोई भी ऐसी चीजें आ जाए उसके प्रति घृणा और नफरत नहीं करके उसको स्वीकार करना है। आज ये दूसरा अध्ययन हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आए, अपने आप को समझदारी से चलाना है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ओम शांति। आज का जाप ललिता जी चौरड़िया और छाजर जी इनका है। आज का आइंबिल शारदा जी मोतीलाल जी चौरड़िया इनका है। कल का आइंबिल स्मिता जी रांका इनका है। बीच में एक भाई आए हैं जिनका नाम है अमित जी, प्रॉपर राइटिंग। तो उन्होंने एक भाव रखा है कि आप उनका सहयोग कीजिए। वो शारीरिक रूप से विकलांग है, उनके पाँव नहीं हैं। तो आप सभी यथा योग्य शक्ति जितना सहयोग कर सकते हैं करने का भाव रखें। इनके पहले भी हमारे पास आए हैं, शायद एक दो बार आए हैं पहले भी। हाँ, नासिक में भी ये मिले थे हमको, बसंत पिंपल गांव भी आए थे। तो देखिए आप, अभी मेरे पास तो समय नहीं है मैं आपको बता सकती, क्योंकि टाइम समय सीमा। और ये उत्तराधन सूत्र जो है ना, ये खजाना है, खजाना। इसमें आया है मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, तीसरे अध्ययन में आया है। बहुत कीमती होता है मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी आपको संपूर्ण अंग मिलना भी बहुत आपकी किस्मत, सौभाग्य हो तो मिल जाता है। मिलने के बाद भी कभी कभी इंसान के खो जाते हैं। और सोचो कि आप लोग सभी बहुत अच्छे हो, सुरक्षित हो। सौभाग्य है आपका कि अभी तक भी आप सुरक्षित हो। तो अपने सौभाग्य का भान कीजिए। ट्रेन में चलते चलते ये अपनी जॉब के लिए जा रहे थे शायद, और चलती हुई ट्रेन थोड़ी चल पड़ी ट्रेन और ये गिर गए। गिरने से इनका एक पाँव कट गया। अच्छी उम्र तो जवान है, युवा दिखने में है, लेकिन अपंग हो गए। कोई कर्म था, उस कर्म को याद करें कि हे प्रभु, हमारे हाथों ऐसा कोई कर्म ना हो, हमारे हाथों हमेशा सद्कर्म हो। ये भाव रख के यथा योग्य आपकी जो भावना बने, दिल खोल करके आप जरूर सहयोग करेंगे, जरूर भाव रखेंगे। यही तो हमारा भाव है। अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत का धर्म अदा करना हमारा फर्ज हुआ करता है। तो जरूर आप इस भाई को सहयोग प्रदान करेंगे। भगवान महावीर चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित महासती जी, जागृति जी महाराज साहब तथा वत्सला जी महाराज साहब, इनके चरण में कोटिशा वंदन। आज अपने इधर मोड़े करके आदमी आए, उसके दोनों पाँव नहीं है, यानी पाँव में एक रेल की डब्बा रेल गई है उनके पाँव के ऊपर। तरी उसका ही जो सहायता है तो अपने अपने तरफ से दे देना ही। वैसे ही आज अपन चाह पानी की व्यवस्था करी है, सबने चाय दूध लेके जाना। जय जिनेन्द्र पचखान। आज के पचखान, एकाशने का पचखान, एक टाइम भोजन का पचखान, दिव्यांग प्यारा स्नंग परम खम सामन थकुन से सगन मित्रगण से स्वाहादेव त्याग बोश्रे बोश्रे। आइंबिल का पचखान, आइंबिल पचखामी नथागुन से सागर मेत्रगण उखित विवेगन घी संसिनंग से स्माहवत्यगन त्याग बोश्रे बोश्रे। आइंबिल तप करने वालों को लंबी आइंबिल तपस्या में माँ मीराबाई जी लुनिया, उनका भी जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तब से आइंबिल तप चल रहा है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी जो उत्तराधन सूत्र के प्रति जो आपकी आस्था है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था इसी तरह से बढ़ाना। धर्म के प्रति अगर आस्था है तो समझना आपका सौभाग्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मुळे के लिए 501 रुपया मुथा, जय जी मुथा, जौहर मुथा, और कोई देना है तो दे सकते हैं।
हाँ, आज के सामूहिक पचखान आपको दे रही हूँ। ओम हरिं श्रीं श्री वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि। इसका सामूहिक रूप से घर में आप सभी के साथ जाप करना। एक करण एक योग से गुरु महाराज की आज्ञा से। त्याग बुश्रे पुष्ट। वो आगे थाली रखिए, उसमें दिया तो चलेगा उसमें। हाँ, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की। एक सूचना मैं देना चाहती हूँ आपको कि हर दिन कुछ यहाँ लकी ड्रा कूपन निकाले जाए। आप जो जो जल्दी आ जाते हैं वो अपना अपना यहाँ पर नाम लिख कर के रख दिया जाए, और हर दिन 11-11 कुछ ऐसे गिफ्ट निकाले जाएं हर परिवार की तरफ से। आज इनकी तरफ से 15 दिन है दिवाली को, दिवाली का महावीर का परमात्मा का प्रसाद हमें मिल रहा है, ऐसा फील करेंगे। तो एक एक परिवार की तरफ से 11-11 गिफ्ट आएंगे। तो मुथा जी के पास अपना नाम लिखवा देना कि जो जो भी कल का गिफ्ट दे, परसों का गिफ्ट दे। हर बार ऐसा करते हैं हम लोग, इस बार थोड़ा लेट हो गया बताने में। तो अपना अपना नाम लिखाएं। वो लक्की कूपन के द्वारा कौन कौन लक्की हो सकता है, सभी अपना अपना नाम लिख कर के पर्ची एक कटोरे में डाल दें। और लास्ट में हम लास्ट के 5 मिनट में उत्तरायण सूत्र से अभिमंत्रित एक सुंदर एक गिफ्ट आपको मिले, वो किसी को भी मिल सकता है। तो ऐसा हम करना चाहते हैं हर परिवार की तरफ से। ये संघ की तरफ से नहीं होगा, हर परिवार की तरफ से 11 कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ आप लेकर के आ सकते हो, और वो अपने अपने जाएगी। और समोसन प्रतियोगिता हमने रखी है। दिवाली से पहले पहले ये समोसन प्रतियोगिता यहाँ पर आकर के सुंदर, इतना सुंदर समोसन बनाना है आपको, ताकि आप अपने घर में वो अभिमंत्रित समोसन ले जाकर के रख सको। इतना सुंदर समोसन बनाना है। तो बच्चों को समझ आएगा महावीर कैसे बैठते थे, महावीर कैसी देशना देते थे, महावीर की देशना का क्या चमत्कार था। वो सारी चीज़ें आप बनाओगे तो बच्चे पूछेंगे क्या है ये मम्मा, क्या चीज़ है ये। तो आप बता पाओगे कि महावीर जहाँ बैठते थे उसको समोसन कहा जाता था। वहाँ देवी देवता बैठते थे, वो अशोक वृक्ष के नीचे सप्तिक सिंहासन के ऊपर बैठते थे। मतलब वो सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आएंगी। अच्छा, समोसन का प्रभाव होता था, राग द्वेष अपने आप दूर हो जाते थे, प्रेम करुणा की बरसात होती थी। ये सारी चीजें बच्चों को समझ आएंगी। तो क्योंकि समोसन की क्या है ये पता ही नहीं बच्चों को। दिवाली किस लिए मनाई जाती है ये तो पता है कि दिवाली में श्री राम लौट करके आए थे अपनी अयोध्या में, ये मालूम है। लेकिन महावीर को मोक्ष हुआ था, ये बच्चों को जल्दी से मालूम नहीं होता। फिर ये चीजें घर घर में होनी चाहिए। मैं चाहती हूं हर घर में, गूगल पे बहुत कुछ मिलेगा आपको, एक एक चीजें समझ आएंगी कि 3 प्रकोटे हैं, सोने का, चांदी का, हीरे कंगूरे जड़े हुए हैं, हीरो के, सारी चीजें आपको मालूम पड़ेंगी। किस तरह से सीढ़ियां है, क्या है। ऐसे करके अपने घर में समोसन का आप इसका पूरी तरह से बनाइए। क्योंकि समोसन बनाओगे, जितनी देर तक आप समोसन बनाओगे आप समोसन के ध्यान में रहोगे, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ रहेगा। इसलिए आपको ये समोसन बनाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी है कि आप अच्छे से सुंदर भाव उसमें डालिए। वो समोसन प्रतियोगिता में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं हो आकुड़े निगड़े श्री संघ का जो समोसन प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा, आपको आए नहीं आए, आप कैसा भी बनाओ, लेकिन कम से कम आपका कनेक्शन तो जुड़ेगा ईश्वर के साथ कि महावीर को यहाँ बिठाना, इंद्र इंद्राणी को यहाँ बिठाना, साधु साध्वी को यहाँ बिठाना, अच्छा पशु पंछी को यहाँ बिठाना। आपको सब समझ आएगा और आपका गहरा डीप में नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो आप सभी इस प्रतियोगिता के लिए आप सभी को पुरस्कार दिया जाएगा क्योंकि आप धर्म से जुड़े हैं। लेकिन फिर भी आप इतनी सुंदर अवस्था में, इतनी सुंदर वो मंदिर, एक समोसन तो हमारे लिए मंदिर है, वो मंदिर के रूप में आप बनाइए। भाई भी बना सकते हैं। सभी अपना अपना ध्यान रखेंगे, जरूर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की,
चैता भारंग वासंग चक्रवर्ती महिडियो संति संति करलय पत्तो गई मनुत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली प्नतो धमो लोगुतमा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण।